हेलो स्टूडेंट। आज की इस वीडियो के अंदर हम डेफिनेट आर्टिकल का यूज करने जा रहे हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने इनडेफिनेट आर्टिकल किया था। इनडेफिनेट आर्टिकल के अंदर हमने दो वर्ड किए थे, ए और एन। ए का यूज होता है कॉन्सोनेंट साउंड के लिए, एन का यूज होता है वोवल साउंड के लिए। ए का यूज होता है व्यंजन की आवाज के साथ, जहां पर व्यंजन की कैसे जय तक आवाज होगी वहां तक पर ए का प्रयोग होगा। एन का प्रयोग ऐसे अंग तक, जितने भी हमारे स्वर हैं उन सब की आवाज के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? एन का। हमने इससे पहले वाली वीडियो में ये सब किया था। आज हम इस वीडियो के अंदर डेफिनेट आर्टिकल का यूज करने जा रहे हैं कि दा का प्रयोग कहाँ कहाँ होगा। रूल नंबर फर्स्ट है सीरीज ऑफ माउंटेन के साथ, पर्वत श्रेणियों के नाम के पहले, पर्वत श्रेणियों के नाम के साथ क्या होता है? दा का प्रयोग होता है। द हिमालयाज, द आल्प्स, द विंध्याज, द ईस्टर्न घाट, द वेस्टर्न घाट। सीरीज ऑफ माउंटेन के साथ तो दा का प्रयोग होता है, लेकिन पिक ऑफ माउंटेन के साथ, पिक ऑफ माउंटेन के नाम के साथ दा का प्रयोग नहीं होता। पर्वत चोटियों के साथ, पर्वत की जो चोटियां हैं उनके साथ दा का प्रयोग नहीं होता। कौन कौन सी हैं? माउंट एवरेस्ट, माउंट आबू, नंदा देवी, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, माउंट ओलंपस, माउंट फ्यूजी। रूल नंबर सेकंड, बिफोर द नेम ऑफ रिवर्स, नदियों के नाम के साथ भी दा का प्रयोग होता है। द गंगा, द यमुना, द कृष्णा, द नील, द थेमस, द ब्रह्मपुत्र, द कावेरी, द कोशी, द कांगो, द अमेजोन, द मिसिसिपी, द हुआंगहो, द इंडस, द धाजला, द इरावदी, द ताप्ती, द सतलुज, द हुगली, द देनब। रूल नंबर थर्ड के अंदर बिफोर द नेम ऑफ सी, ओशन एंड बे या गल्फ, सागर, महासागरों और खाड़ी के नाम के साथ दा का प्रयोग होता है। बिफोर द नेम ऑफ सी, द रेड सी, द अरेबियन सी, द कैप्सियन सी, द बेफोर्ट सी, द डेड सी, द मेडिटेरियन सी, द ब्लैक सी, द अजोब सी। बिफोर द नेम ऑफ ओशन, बिफोर द नेम ऑफ ओशन, अब महासागरों के नाम के साथ द पैसिफिक ओशन, द इंडियन ओशन, द अटलांटिक ओशन, द आर्कटिक ओशन, द एटलांटिक एंटार्क्टिक ओशन। अब क्या है? बिफोर द नेम ऑफ गल्फ एंड बे, अब क्या है? द बे ऑफ बंगाल, द बे ऑफ बंगाल, द बे ऑफ बिस्के, द गल्फ ऑफ मैक्सिको, द बे ऑफ चाइना, द गल्फ ऑफ गुयाना, द गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस, द बे ऑफ मार्टवान, द पर्शियन गल्फ। एक्सेप्शनल केस के अंदर क्या है कि हडसन बे के साथ, हडसन की खाड़ी के साथ या इसके नाम के साथ दा का प्रयोग नहीं होगा। अब क्या है? रूल नंबर फोर। रूल नंबर फोर में क्या है? बिफोर द नेम ऑफ कैनाल्स, एरोप्लेन्स, शिप्स एंड ट्रेन, नहरों, हवाई जहाजों, समुद्री जहाजों तथा रेलगाड़ियों के नाम के पहले भी किसका प्रयोग होता है? दा का। बिफोर द नेम ऑफ कैनाल्स, कैनाल्स कौन कौन सी हैं? द पैनामा कैनाल्स, द सू कैनाल्स, द केपी कैनाल, द शारदा कैनाल, द अल्बर्ट कैनाल, द मैनचेस्टर कैनाल। इसके बावजूद है बिफोर द नेम ऑफ एरोप्लेन, एरोप्लेन के नेम के आगे द मैकालू, द मेघदूत, द कश्मीर प्रिंसेस। बिफोर द नेम ऑफ शिप्स, शिप्स के नाम के आगे कौन कौन से शिप्स के नेम? द विक्टोरिया, द विक्रांत, द क्वीन मैरी, द टोरी कैनियन। उसके बावजूद है बिफोर द नेम ऑफ ट्रेन्स, रेल के नाम के पहले द तूफान एक्सप्रेसिज, द पंजाब मेल, द मेघदूत एक्सप्रेस, द राजधानी एक्सप्रेस, विक्रमशिला, द विक्रमशिला एक्सप्रेस, द पवन एक्सप्रेस। ये ट्रेन के नेम थे। इन सब के नेम के साथ भी कि भाई
कौन कौन से? नेम ऑफ कैनाल्स, एरोप्लेन, शिप एंड ट्रेन, इन सब के नेम के साथ द का प्रयोग होता है। उसके बावजूद है रूल नंबर 5, बिफोर द रिलीजियस बुक, धार्मिक ग्रंथों के नाम से पहले द का प्रयोग होता है। द गीता, द रामायणा, द महाभारत, द बाइबल, द कुरान, द पैराडाइज लोस्ट, द पुराण। एक्सेप्शनल केस, अगर धार्मिक ग्रंथों के नाम के साथ लेखक का नाम हो, राइटर का, ऑथर का नाम हो, तो धार्मिक ग्रंथ के साथ द का प्रयोग नहीं किया जाता। तो इन रिलीजियस जो बुक है इनके साथ, जैसे वाल्मीकि रामायण, तो द का प्रयोग नहीं हुआ। अगर ऑथर का या राइटर का नाम साथ में हो, होमर, ये एस लगा के एलिड, अब इनके साथ द का प्रयोग, अगर साथ में लेखक का नाम हो तो हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर ऑफ में दी हुई हो, जैसे रामायण ऑफ वाल्मीकि, इलिड ऑफ होमर, गीता ऑफ व्यास, तो ऐसे लिखी है, ऑफ का प्रयोग है तो द का प्रयोग लगाएंगे। अगर नेम पहले है राइटर का, ऑथर का, तो हम द का प्रयोग बुक के साथ नहीं करेंगे। रिलीजियस जो बुक है, धार्मिक जो हमारे बुक हैं उनके साथ। रूल नंबर 6, बिफोर द नेम ऑफ डायरेक्शंस, जितनी भी हमारी दिशाएं हैं, जितने भी हमारे डायरेक्शंस हैं, उनके नाम के पहले। अब कौन कौन सी है? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अब इनके साथ हम ऐसे नहीं बोलेंगे द नॉर्थ, द ईस्ट, द साउथ, द वेस्ट। और फिर क्या है? द नॉर्थ ईस्ट, द साउथ ईस्ट, द साउथ वेस्ट, द नॉर्थ वेस्ट। ऐसे इनको हम द लगा करके राइट डाउन करेंगे। एक्सेप्शनल केस में अगर इन डायरेक्शन के साथ देश का नाम आए, देश का नाम डायरेक्शन के साथ आए तो द का प्रयोग नहीं करते। वेस्ट बंगाल, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, साउथ अफ्रीका, नॉर्थ बिहार, तो हम देश का नाम जब साथ में हो, किसी कंट्री का नाम जब साथ में हो, तो हम द का प्रयोग नहीं करते। अब रूल नंबर 7 में क्या है? बिफोर द नेम ऑफ डेजर्ट, मरुस्थल या रेगिस्तान के नेम से पहले। कौन कौन से हैं वो रेगिस्तान के नेम? कौन कौन से हैं वो डेजर्ट नेम? द सहारा डेजर्ट, द थार डेजर्ट, द काराकोरम डेजर्ट, द सोमाली डेजर्ट, द मोजाब डेजर्ट, द गोबी डेजर्ट, द अरेबियन डेजर्ट, द कालाहारी डेजर्ट। अब क्या? रूल नंबर 8 में धार्मिक संप्रदाय के नाम के साथ द का प्रयोग होता है। रिलीजियस कम्युनिटी के नाम से पहले द हिंदूज, द मुस्लिम्स, द सिख, द क्रिश्चियन, द जूज, द पर्शियन, द बुद्धिस्ट, इन सब के साथ भी द का प्रयोग होगा। रिलीजियस कम्युनिटी जितने भी हैं उन सब के साथ द का प्रयोग होगा। द का प्रयोग दुनिया की अनूठी वस्तुओं के नाम के पहले भी किया जाता है। अनूठी वस्तुएं मतलब जो क्या है? यूनिक है, एक है। द सन, द मून, द स्टार्स, द स्काई, द एयर, द वेदर, द वर्ल्ड, द अर्थ, द इक्वेटर, द पोल स्टार, द सी, द विंड, द स्मोक, द यूनिवर्स। जो अनूठी चीज है, यूनिक है, उन सब के साथ भी द का प्रयोग किया जाता है। अब रूल नंबर 10, बिफोर द गवर्नमेंट ब्रांचेज, गवर्नमेंट की जो सरकार की शाखाएं हैं उनके साथ भी, एंड आर्म्ड फोर्सेज के साथ भी, और सैनिक शस्त्रों के नाम के साथ भी द का प्रयोग किया जाता है। कौन कौन सी है? द जुडिशरी, द एग्जीक्यूटिव, द लेजिस्लेचर, द एयरफोर्स, द नेवी, द पुलिस, द आर्मी। उसके बावजूद है रूल नंबर 11, बिफोर द नेम ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, राजनीतिक दलों के नाम से पहले। द कांग्रेस पार्टी, द कम्युनिस्ट पार्टी, द जनता दल, द भारतीय जनता पार्टी, द डेमोक्रेटिक पार्टी, बहुजन समाज पार्टी। और रूल नंबर 12 क्या है? अब क्या? द का प्रयोग ऐतिहासिक साम्राज्य, जाति, स्थान, वंश, इमारत, घटना, अवधि, काल के नाम के साथ भी किया जाता है। तो ये देखो, सबसे पहले क्या है? हिस्टोरिकल एम्पायर, ऐतिहासिक साम्राज्य कौन कौन से रहे हैं उन सब के साथ भी
दा का प्रयोग होगा। द रोमन एम्पायर, द मुगल एम्पायर, द गुप्ता एम्पायर, द कुषाण एम्पायर। दूसरा है हिस्टोरिकल कास्ट, ऐतिहासिक जाति के साथ। कौन कौन सी जाति थी पहले? द निग्रोज, द आर्यंस, द रेड इंडियंस, द पिग्मीज। रूल ये थर्ड में क्या है? हिस्टोरिकल प्लेस, ऐतिहासिक स्थान। द गांधी मैदान, द पानीपत, द काबा, द व्हाइट हाउस। अब क्या है? हिस्टोरिकल डायनेस्टी, ऐतिहासिक वंश। द ट्यूडर डायनेस्टी, द पाल डायनेस्टी, द स्लेव डायनेस्टी, द मौर्यन डायनेस्टी, द चोल डायनेस्टी, द यादव डायनेस्टी। अब क्या है? हिस्टोरिकल बिल्डिंग, ऐतिहासिक इमारत। द ताजमहल, द रेड फोर्ट, द कुतुब मीनार, द जामा मस्जिद, द गोला घर, द पंचमहल। इन सब के साथ भी द का प्रयोग किया जाएगा। अब क्या है? हिस्टोरिकल इवेंट, ऐतिहासिक घटना। द बैटल ऑफ पानीपत, द रशियन रेवोल्यूशन, द फ्रेंच रेवोल्यूशन, द सिविल वॉर, द इंग्लिश रेवोल्यूशन, द चाइनीज रेवोल्यूशन। इन सब रेवोल्यूशन के साथ, वॉर के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं? किसका? द का। अब क्या है? हिस्टोरिकल पीरियड या एज, ऐतिहासिक काल और अवधि के साथ भी द का प्रयोग किया जाता है। द रेस्टोरेशन पीरियड, द विक्टोरियन एज, द रेनेसा एज, द मिडल एज, द एलिजाबेथन एज, द न्यू स्टोन एज, द प्री हिस्टोरिक एज, द चौसेरियन एज, द रेस्टोरेशन एज, द रोमांटिक एज, द जॉर्जियन एज। इन सब के साथ भी हम द का प्रयोग करते हैं। तो ये थे आज आपके लिए द के प्रयोग। इसकी एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे और इसको आप लोगों ने अच्छे से बार बार देख लेना है, कहाँ कहाँ पर द का प्रयोग होता है और कहाँ पर नहीं होता। थैंक यू स्टूडेंट।